शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगिनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायण जी ने नारद से पूछा। फिर नारद जी ने दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ सुनियो महाराज क्या है। तो नारद जी दूसरे अध्याय की कथा कहते हैं अब कि सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते थे भगवान, क्योंकि भगवान का मुख है ब्राह्मण और ब्राह्मण के मुख के द्वारा भगवान स्वीकार करता है। 4 वर्ण है महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। 4 वर्ण, चारों भाई हैं और समय समय पर सबकी पूजा होती है महाराज। तो भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता हुआ वो गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण से दुखी होने का कारण पूछा। जब जीवन में कोई संत आता है प्यारे तो समझो जीवन को बदलना है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोह भरोस हनुमंता। सुंदरकांड में चौपाई आती है। निरंतर विभीषण भगवान का भजन करता था। समय जब ही मिलता है जब कोई संत मिलता है और मार्गदर्शन जीवन में देता है, उस मार्गदर्शन को फॉलो करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो तो जीवन में कहीं सत्यनारायण कराते रहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ से सुनो और अंदर ले जाओ। पढ़ाई तो विद्या से, जैसे कि विद्यालय से विद्या प्राप्त होती है, औषधालय से औषधि प्राप्त होती है, और मृत्यु लोक में जितना घुसोगे, दुख्यालय है, मृत्यु लोक की संज्ञा दुख्यालय में दी गई है, यहाँ से दुख प्राप्त होगा। क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, ये जगत झूठा है। केवल प्रेम है जो हमारा जीवन का अधिकार है, जो हमारा जीवन का, हमें जीवन मिला किसके प्रति क्या करना है, ये फर्ज निभाते रहिए। और सच्चा प्रेम केवल परमात्मा और गुरुओं से करिए, संतों से करिए। तो महाराज भगवान ने उस निर्धन गरीब ब्राह्मण से दुखों का कारण पूछा। तो गरीब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि महाराज निर्धन हूँ और भिक्षा मांगता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर से इससे छुटकारा दिलाइए। जैसे नारद जी ने वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि जी का पुनः इतिहास रत्नाकर डाकू थे वाल्मीकि जी, और दूसरों को मारना उनका काम था, लूटना उनका काम था। तो नारद है, नारद तो दिन रात भ्रमण करते रहते हैं, भगवान का भजन करते। एक बार घूमते घूमते ऐसे घने जंगल में गए जहाँ रत्नाकर डाकू का निवास था। और रत्नाकर डाकू तो लोगों को लूटता था, मारता था, इसी से उसकी जीविका चलती थी। जब नारद जैसे संत उसके जीवन में आए तो नारद जी को लूटना चाहा। इस साधु के पास माल होगा, इस समय साधु और ब्राह्मणों के पास खूब माल होता है हमारा। एक से एक मठाधीश बैठे हैं और एक से एक गद्दी बनाए बैठे हैं, खूब धन है, मगर वो जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। तो नारद जी ने मार्गदर्शन दिया कि आपको लूटने से और इनका धन प्राप्त करने से यात्रियों को जो धर्म की यात्रा करने जा रहे हैं क्या प्राप्त होता। बोले महाराज हम चोर हैं, डाकू हैं, और हम इनको, आप लोगों को लूट के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, गलत क्या है। बोले गलत है, मेहनत करके भी तो कमाई कर सकते हो, क्योंकि मेहनत से, नीति से कमाया हुआ धन जीवन पर्यंत टिकता है, बच्चों को भी सुख देता, और अनीति से कमाया हुआ धन इसी लोक में चला जाता है। स्वयं कमाते तो रहते हैं लोग मगर इकट्ठा निकल जाता है। आनी जानी है दौलत न विश्वास कर, एक ठिकाने में रहती नहीं है सदा, आज आई है आकर चली जाएगी, इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं। आज धन है कल ना रहे कोई पता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी आज तरह चलती रहती है। इसलिए नारद जी ने मार्गदर्शन दिया। रत्नाकर एक बात बताइए, क्या साधुओं को लूट के आपको खुशी होती है। बोले खुशी हो या दुखी हो ये नहीं जानता हूँ, मेरे परिवार का भरण पोषण होता। क्या जो आप लूटने से धन प्राप्त होता है उससे परिवार वाले खुशी हैं। एक बार पूछा है आपने कभी। कोई भी कार्य करके आए तो परिवार के साथ बैठना पड़ता, बच्चों के साथ बैठना पड़ता और जीवन में मार्गदर्शन दिया जाता, क्योंकि माता पिता जैसा दोस्त बच्चों को कोई नहीं मिलेगा। और माता वैरी पिता शत्रु, जो बच्चों को समय समय पर संस्कार नहीं देता था वो समझो माता पिता उसके वैरी और शत्रु है। इसलिए सुंदर से संस्कार देना चाहिए। तो नारद जी ने पूछा और कहा, तो रत्नाकर ने कहा कि साधु हो तुम भाग जाओगे,
और लूटने का समय आया आपको। बोले नहीं, आपको विश्वास नहीं, हम यहीं रहेंगे। तो रत्नाकर ने लिया एक रस्से से साधु नारद जी को बांध दिया पेड़ से और अपने घर चला गया। मन लग गई बात में और पूछा, जो धन मैं लूट के लाता हूँ उससे आप प्रसन्न होते हो ना? यदि मुझे कभी सिपाही पकड़ के ले जाएंगे और कटघरे में डाल देंगे तो समय पर आप हमारी मदद करोगे, जमानत दोगे? बोले हमें क्या लेना देना, आपका फर्ज है परिवार को चलाना, परिवार का भरण पोषण करना पिता का कर्तव्य होता है। और कैसे पिता लाए, बच्चों को क्या मतलब, वो तो वो जाने नीति का है अनीति का। पूछा, डेयरी पर पिता बैठे थे रत्नाकर के, पिताजी ने मना कर दिया। अंदर डेयरी के अंदर गया, पत्नी मिली, पत्नी ने मना कर दिया, हम आपका साथ नहीं देंगे। बच्चों ने भी मना कर दिया। आंखें खुल गई, जब जागे तब सवेरा, शरणागति हो गए नारद जी के। आपने हमारी आंखों को खोल दिया। बोले बताओ तो हम क्या करें, भगवान भरण पोषण भी तो करना है। बोले माला जपो, भगवान का पहले भजन करो, जब मन शुद्ध होगा, आसन शुद्ध होगी, शासन बनेगा, अनुशासन बनेगा, इंद्रियों को जीतोगे, जितेंद्रियों को जीतोगे, एक न एक जीवन में मार्गदर्शन भगवान अपने आप दे देगा। भजन करो। बोले हमें भजन करना नहीं आता। बोले क्या आता? बोले हमें तो मारना आता है। बोले जैसा आता है वही जपो। तो भगवान रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, भाव को भाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिसदसु। भाव से जपो तो अच्छा, कुभाव से जपो तो अच्छा, आलस से भी जपो, भगवान को जपो। इसलिए वाल्मीकि जी ने जपा, उल्टा नाम जपे जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपे जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। जब नारद जी ने बचाया तो मरा मरा जपना शुरू कर दिया। मरा मरा जपने से राम निकल गया, मुक्ति को पा गए। आज वाल्मीकि जी के इतिहास को पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार, वेद पुराण महर्षि भी जानते हैं कि आज वाल्मीकि जी महर्षि हुए हैं, जिन्होंने पूरी रामचरितमानस का निर्माण कर दिया है। एक महान ऋषि वाल्मीकि, ब्रह्मा के पुत्र हैं वाल्मीकि जी। तो भगवान ब्राह्मण से प्रेम करने वाले वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया और गरीब ब्राह्मण को उपाय बतने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो आप भिक्षा मांगते हो उस भिक्षा से मांगकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। क्या पता तुम्हारे भाग्य में कुछ और लिखा हो, तो किस्मत को बदलो। परमात्मा की पूजा करने से घाटा नहीं होता महाराज, लाभ मिलता। भाग्योदय बहुजित समझता, एक जन्म का नहीं 1000 जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, जब भाग्योदय होता है महाराज। 83-84 लाख योनि है, 83 लाख योनि हम भोग के आए हैं, 84 योनि चल रही मनुष्य की। और हर जन्मों में पुण्य के एकत्रित होने के बाद भी मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य के जन्म में यदि कुमनुष्य बन जाओ, कुभक्त बन जाओ, तो जीवन मिटने में समय नहीं लगेगा। परमात्मा के सहारे पड़े रहोगे तो दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। एक ना एक दिन सुनेगा और एक ना एक दिन जीवन में भगवान के दर्शन होते हैं। देखो गरीब ब्राह्मण को दर्शन हुए ना, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, उस ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूरा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि आज ग्राम में जो भिक्षा मांगने से धन प्राप्त होगा, मैं उससे भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा मन में संकल्प किया और भगवान का भजन करते हुए निकल गया। स्नान ध्यान करने के बाद और भगवान की जब भजन किया, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हैदर राग कौशलपुर राजा, ऐसे धनवान नगर में गया। भिक्षा मांगने से उससे चौगना धन मिला और चौगना धन ब्राह्मण लेकर आए। जब आए तो कुल सामग्रियों को एकत्रित करते हुए ब्राह्मण ने समस्त सामग्रियों को लिया, जिस प्रकार से आपने सब कुछ लिया, व्रत की कुल सारी सामग्रियों को लेकर ब्राह्मण होकर ब्राह्मण को बुलाकर स्वयं और सत्यनारायण भगवान की व्रत के कथा का आयोजन किया। जब आयोजन किया महाराज, तो सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने किया, समस्त प्रकार के पापों को छूटकर मृत्यु लोक के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को गया और कहा कि जो इस व्रत को करेगा वो समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर जो भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। अंत में नारद जी ने नारायण से कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो अब आप क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, हे मुनियों सो इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत किया वो भी आप बताएं। मनुष्य ने फिर प्रश्न कर दिया, बोले वो भी सुनो। वो एक समय वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ने उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार किया और उसका यह जिसका पूजन कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, व्रत का फल क्या है, कृपया कैसे मुझसे बताएं। पानी पिया, बैठा और मन में विचार आया ये क्या है।
जैसे कोई भगत आए, आपके रिश्तेदार आए, सगन सनैया आए, महाराज कैसे होता है? तो व्रत में प्रश्न करना चाहिए, जीवन की यात्राओं के प्रश्न नहीं करना चाहिए। व्यापार कैसे चलेगा महाराज, दुखी क्या है? ये तो संसार का नियम है। भगवान को भजोगे जभी तो दुख दूर होगा। है सीता जी दुखी थी, परमात्मा का भजन किया, हनुमान जी प्राप्त हो गए, दुख भाग गया। तो भगवान का भजन करने से दुख दूर होता है महाराज। तो प्रश्न किया और उसी ब्राह्मण ने, लकड़हारे ने पूछा कि महाराज कैसे होता? तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान की वृद्धि हुई है। और विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चन्नामृत लेकर भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने प्रश्न किया कि महाराज चन्नामृत से होता क्या है? बोले अकाल मृत्यु वर्णम सर्व व्याधि नाम विष्णुपात पित्वा पुनर्जन्मे न विद्यते। भगवान का चन्नामृत लेने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, मरो जियो फिर जाओ फिर आओ, ये संसार का नियम है। मनुष्य होने के बाद मोक्ष को जो प्राप्त हो जाए वही मनुष्य का कर्तव्य है। या सुख भोग कर अंत में वैकुंठ के चरण में जाए और भगवान का पार्षद बने महाराज, यही मनुष्य का कर्तव्य है। लकड़हारा प्रसाद लेके चन्नामृत लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से धन प्राप्त हो रहा है, सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उसी नगर में गया। उस रोज वहां से उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अकी प्रसन्न होकर पक्के केले की फली और शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का चूरन इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल व्रत की सामग्रियों को लेकर अपने घर में प्रवेश किया। बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया और उसके प्रभाव से यह बूढ़ा लकड़हारा पुत्र धन आदि से युक्त होकर संसार के समस्त भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। इतनी श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण।